सो भाई एज यू नो कि केटीएम ने अपनी एडीवी बाइक्स को जो है वो लॉन्च कर दिया है। अगर आप 390 को लेने के लिए जाते हो तो वहाँ पर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पर एक आपको एडवेंचर मिलेगी और एक एडवेंचर एक्स। तो एक तरीके से आप लोग एडवेंचर को समझ सकते हो कि आप लोगों को प्रॉपर ऑफ रोडिंग करने के लिए कोई मशीन चाहिए ना, तो उस कंडीशन में आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट एडवेंचर एक्स में भी जो है कुछ चीज़ें जो है वो आप लोगों को मिल जाती हैं। क्या क्या चीज़ें ये बाइक ऑफर करती है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। और अगर आप लोगों को एडवेंचर वाली वीडियो देखनी हो 390 की, तो भाई वो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एडवेंचर के बारे में, तो भाई यहाँ पर अगर आप एडवेंचर और एडवेंचर एक्स को देखते हो ना, तो एज सच आपको कहीं पे भी कुछ भी खास डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा लुक्स के मामले में या इंजन के मामले में। बट हाँ, थोड़ी बहुत मेजर चीजें हैं जो कि इस बाइक के अंदर चेंज की गई हैं। सबसे पहली चीज जो आप लोगों की नजर जाएगी कि इस बाइक के अंदर आप लोगों को अलॉय व्हील्स देखने को मिल रहे हैं स्पोक व्हील्स की जगह। तो सबसे पहले डिफरेंस आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। उसके अलावा हल्के फुल्के फीचर्स में आप लोगों को डिफरेंसेस देखने को मिलेगा और मेन जो है वो प्राइसिंग में डिफरेंस रहने वाला है। तो भाई सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप में से कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है ईडीवी 390 को लेने में या एक्स को लेने में, तो आप लोगों के लिए बुकिंग ओपन है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के बुकिंग भी जो है वो कर सकते हो। तो सबसे पहली चीज एडवेंचर एक्स के बारे में बात करता हूं। तो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो भाई आप लोगों को लुक्स डिजाइन सब कुछ सेम मिलेगा। इंजन परफॉर्मेंस के बारे में बात करी जाए तो वो भी यहां पर बिल्कुल ही सेम रहने वाला है। मतलब 398 सीसी का आप लोगों को सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड एफआई बीएसएस कंप्लाइंट इंजन जो है वो इस बाइक के अंदर मिलेगा, जो कि 46 बीएचपी का मैक्सिमम पावर और 39 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो पावर वाइज भाई बिल्कुल दोनों ही बाइक्स बिल्कुल सेम है। यहां पर आपको कोई भी डिफरेंसेस जो है वो नहीं देखने को मिलेगा। मेजर अगर आप लोग यहां पर डिफरेंस देखने जाते हो ना, तो दो से तीन चीजों का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को एडवेंचर के अंदर यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं ना, तो वहां पर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, बट इस बाइक के अंदर आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट जो चीज देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों के लिए स्पोक व्हील्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। और उसी के साथ अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर क्रूज कंट्रोल भी जो है वो कंपनी ने ऑफर नहीं किया। तो यहाँ पर मेरा थोड़ा सा मानना है कि क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली दे देना चाहिए, बाकी चीजें देते मत देते, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप में से कोई भी एडवेंचर एक्स की तरफ जाएगा तो मोस्टली ऑफ द टाइम लाइक भाई थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करने के लिए और ज्यादातर हाईवेज पे चलने के लिए चाहिए, तो हाईवेज पे कहीं ना कहीं क्रूज कंट्रोल थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब अगर किसी को प्रॉपर एडवेंचर वाली बाइक चाहिए तो डेफिनेटली एडवेंचर 390 की तरफ जा सकता है। तो वो चीजें हैं। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी सेटअप आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलेगा। 5 इंच का टीएफटी डिस्प्ले आप लोगों को मिलेगा। बाइक के अंदर क्विक शिफ्टर है, राइड बाय वायर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, उसी के साथ 12 वोल्ट का आप लोगों को यूएसबी चार्जर देखने को मिल जाएगा। ऑफ रोड एबीएस आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़े बहुत फीचर्स हैं जो कि डेफिनेटली इस बाइक से जो है वो हटा दिए गए हैं। तो भाई वो चीज़ आप लोग देख लेना। ये बाइक ज्यादातर उन लोगों को भी फोकस करेगा जिनको चाहिए तो एडीवी 390, बट बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं चाहिए। एवरेज फीचर्स भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इस बाइक की तरफ। ब्रेकिंग के बारे में बात करूँ तो 320 mm की फ्रंट डिस्क और 240 mm की रियर डिस्क आप लोगों को इस बाइक के अंदर देखने को मिलेगी। फ्रंट में यूएसडी सस्पेंशन और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर एडजस्टमेंट्स आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। टायर्स के बारे में बात करूँ तो इस बाइक के अंदर स्पोक की जगह आप लोगों को अलॉय व्हील जो है वो ऑफर किए गए हैं। तो 19 इंच आपको फ्रंट टायर और 17 इंच आपको रियर अलॉयज देखने को मिलेंगे। वेट वाइज अगर बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ 1 किलो का डिफरेंस है। मतलब अगर आप लोग एडवेंचर की तरफ जाते हो तो वो आपको 183 kg का राउंड वेट करेगी, और अगर आप एडवेंचर एक्स की तरफ जाते हो तो वो 182 kg का राउंड वेट करेगी। तो ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। हाँ, सीट हाइट में थोड़ा सा आप लोगों को 5 mm का डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को एडवेंचर एक्स जो रहेगी वो 825 mm के आसपास में सीट हाइट लेकर के आएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करूँ तो 227 mm के आसपास में ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी। तो भाई देखो, इंडिया में ये बाइक लॉन्च हो चुकी है। अगर आप में से कोई भी लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली जाकर के ले सकते हो। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो आप लोगों को मालूम होगा कि जो केटीएम ने अपनी प्राइसिंग को भी रिवील कर दिया है। बेसिकली ये बाइक जो है पहले आप लोगों को कॉस्ट करा करती थी 2.83 लाख रुपीज एक्स शोरूम, बट अब इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी बढ़ गई है। मतलब 2.91 लाख रुपीज के आसपास में एक्स शोरूम जो है वो आपको कॉस्ट करेगी। तो आप लोग मान करके चल सकते हो लगभग 8,000 रुपए जो है वो इंक्रीज कर दिए गए हैं, जो कि मेरे हिसाब से ठीक है भाई। इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब ठीक प्राइसिंग जो है वो लॉन्च करी है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन, आप मुझे जरूर बताना।